वो ये कहना चाहते हैं कि वो चित्रगुप्त जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। ये इनसे हम कुछ बात करना चाहते थे, किंतु 2 दिन शादी में व्यस्त होने के कारण से इन्हें समय नहीं मिला, इसलिए ये अब पूछ रहे हैं तू कब बात करेगी, तू कब बात करेगी। अद्भुत चित्रगुप्त जी, अद्भुत। जी हाँ, यही बात थी। वाह, क्या प्यार है मालिक और नौकर के बीच में। अरे वाह, चल इसी बात पे अपनी दीदी और जीजाजी के लिए एक लंबा सा डोसा बना के ले। चल। तो भाई डोसा खाओ। खाओ जीजाजी खाओ। खाओ बेटा खाओ। पुत्र, प्रभु का डोसा गीला हो जाता। चलो भाई, थोड़ा नाच गाना करते हैं। भाई साहब, ये विवाह किनका हो रहा है? ये मेरे दुश्मन यमराज का शादी होता। अयो, तुम पूरा इडली खा गई और तुम्हें पता नहीं शादी किसका। मेनफित भैया, इधर आओ। राग के बात होगी प्रभु। ये आदमी शादी में बिन बुलाई आई है। राग किसकी तरफ से भाई तू? छिप आप लोगों की तरफ से। हमारी तरफ से? हम तो ना जानते तेरे को। हाँ, तो लड़की वालों की तरफ से हम। लड़की? लड़की वाले तो हम ही हैं। नहीं, देखिए, हम ना ही लड़के वालों की तरफ से और ना ही हम लड़की वालों की तरफ से। हम तो नारद मुनि हैं। नारायण बिन बुलाए कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। हमें जाने दीजिए। अच्छा, जा रहा है बाहर काटनू। अरे रुकिए, अरे छोड़िए। चल बाहर चल तू। अरे देखिए, अरे देखिए, हमें धक्का मत दीजिए। अगर हम चाहते तो हम जादू भी कर सकते थे, लेकिन हम जादू नहीं करेंगे। जादू? अरे अपना जादू जाके देखा सर्कस में। चलो पापा करण, अरे सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? यमराज महाराज दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? नारायण। दामाद जी, देरी किस बात की है? अंगूठी पहनाओ और हमारे परिवार का हिस्सा बन जाओ। प्रभु, हम बच गए। हम अंगूठी लाए नहीं तो सगाई कैसे हो? भैया, ये लीजिए, हम ले आए अंगूठी। इतनी महंगी अंगूठी कहाँ से लेके आई तुम? पापा, एक बात पूछिए। पूछो। आपके क्रेडिट कार्ड से। तो ये बात पहले पूछनी चाहिए थी जो आप पूछ रही हो। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये एंगेजमेंट के बाद वापस ले लेना। चलो चलो। हे भगवान, प्लीज ये सगाई मत करना। भगवान, इस सगाई रुकवा दे, नहीं तो मैं बर्बाद हो जाएगी। अब क्या करे प्रभु, अगर सगाई हो गई तो पीछे नहीं हटा जा सकता। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चित्रगुप्त जी कि हम क्या करें। सच बता दें तो कहीं दादाजी को सदमा ना पहुंचे। अरे भाई पहनाओ। अरे पहनाओ ना बेटा। दादाजी पानी। ठीक है।
मैं अब ठीक हूँ। आप सगाई की रस्म शुरू कीजिए। अब कोई चारा नहीं बचा है प्रभु, अपना हाथ दीजिए। चमत्कार दिखा दे भगवान, टाल दे सगाई। हे भगवान, प्लीज ये सगाई रुकवा दो। मैं पूरे 16 सोमवार का व्रत रखूंगी। अब 16 नहीं, 32 नहीं, 64। ननंद कोमलप्रीत, अंगूठी पहनाओ। अरे आपकी उंगली इतनी क्यों सूजी हुई है? हम क्षमा चाहते हैं, हमारी उंगली पे चोट लग गई है। इस वक्त ये अंगूठी इसमें जा नहीं पाई। प्रभु यम है आप। वो एक बात पूछें, अब सगाई कैसे होगी? आप सब चिंतित मत होइए, रिश्ते तो दिलों से बनते हैं, अंगूठियां पहनाने से नहीं। अरे वाह, क्या बात कही है। दामाद हो तो ऐसा समझदार। करणप्रीत बेटा, बड़े साइज की अंगूठी लेकर आओ, उसे शादी के समय ही पहना देंगे। प्रभु, आपने सगाई तो टाल दी, किंतु अब शादी कैसे टालेंगे? पता नहीं चित्रगुप्त जी। भैया, एक बात पूछें, आप इस शादी से खुश तो हैं ना? अरे आप चुप काहे हैं? सच कहे तो बिंदिया बहन, हम इस विवाह से खुश नहीं। हम ये विवाह करना ही नहीं चाहते थे। वो क्या है, ये कन्या हमसे नहीं किसी और व्यक्ति से प्रेम करती। उनका नाम भी प्रभु है। अब ये हमें प्रभु बुलाते हैं तो वो समझ बैठे कि हम वही प्रभु है, वो प्रभु कोई और है। अरे बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, बिना किसी मुसीबत में फंसे इनको चैन आता है क्या? है? पापा, क्या बबलू के पापा? भैया आप ये बात हमको पहले काहे नहीं बताए? वो अच्छा आप चिंता मत करिए, हम कोनो आइडिया लगा के इस शादी जरूर रुकवा लेंगे। आप चिंता मत करिए बस। बबलू पापा चलिए। अरे तुम क्या आइडिया निकालोगी और कहाँ लेके जा रही हो मुझे? कोनो आइडिया निकालेंगे। कहाँ? लेके कहाँ जा? चलिए। मैं जानती थी मेरी अम्मी मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। थैंक यू गॉड। अब देखना मैं ये शादी कैसे तोड़वाती हूँ। ज्यादा कुछ समझ तो आया नहीं, हाँ लेकिन इतना समझ में आ गया कि यम से प्रॉब्लम है और ये शादी तोड़नी है। ये शादी तो मैं तोड़ूंगी। चलो स्टार्ट। मैया जी
हम सर, भैया जी के रहते आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी के होते नाइंसाफी हो ही नहीं सकती। अब देख लेना, चाहे जमीन और आसमान क्यों ना एक हो जाए, अगर मामा जी ने शादी नहीं तोड़वा दी ना तो हमारा नाम भी भैया जी नहीं करते। प्रभु, अब इस शादी को टालना बहुत कठिन है प्रभु। चलिए देखते क्या होता है। चलिए प्रभु। प्रभु, बिंदिया बहन ने आपके विवाह के लिए ये शेरवानी नामक वस्त्र भेजा है। चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। हम यहाँ पर विवाह रोकने का प्रबंध कर रहे हैं और आप हमें शेरवानी पहना रहे हैं। क्या? और मैं यहाँ दुल्हा बनने को आई थी, डोसा वाला बन के रह गई। यार तुम बात कब करेगी? खुद शांत हो जाइए। यदि दादाजी की तबीयत खराब ना होती तो ये नौबत ही नहीं आती। हम स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें। मैं बताती हूँ। क्या हुआ? तू कितना प्यारा लगता घोड़ा। तो इसमें रोने की क्या बात है प्रभु? हमारा प्यार इतना प्यारा लगता और हम इससे शादी नहीं बना सकता तो रोएगा नहीं। हाँ, पप्पू, ये रोने का टाइम नहीं है। देखो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमें अभी भाग के ही शादी करनी पड़ेगी। मोड़ा, तुम बार बार भागने का पीछा क्यों पड़ा है? हम तुमको नहीं भगा सकता, ये गलत बात है। तुम्हें भागना नहीं है, इन्हें बात नहीं करनी तो मैं क्या करूं? हाथ पे हाथ रख के बैठी रहूं और ये शादी होने दूं? प्रभु, कोमल पुत्री बात तो सही कह रही है। क्यों ना हम एक बार दादाजी से बात करने की कोशिश करें? यदि आप सभी यही चाहते हैं तो यही सही, एक बार प्रयत्न कर सकते हैं। हो सकता है कि दादाजी की तबीयत पहले से बेहतर हो। देखिए, दादाजी की हालत तो बहुत बिगड़ती जा रही है और ऐसे में आपको कोई भी तनाव लेना ठीक नहीं है। अच्छा, क्या ये शादी आप कुछ दिनों के लिए टाल सकते हैं? अरे नहीं डॉक्टर साहब, तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या हुआ पुत्र? दादाजी दिख नहीं रहे। पहले नहीं देखा? देखा तो ऐसे ही दिखते। और इस शादी को मेरी आखिरी ख्वाहिश ही समझिए। सुना आपने चित्रगुप्त जी? जी। अब ऐसी हालत में हम दादाजी से कैसे बात करें? अरे दामाद जी, होती कोमलप्रीत, आओ। देखा बेटे करणप्रीत, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ साथ। होने वाले दामाद जी कुछ कहने आए हैं क्या? वो हम ये कहना चाह रहे थे कि अरे आप दोनों यहाँ पे हैं? चलिए जल्दी, पंडित जी बुला रहे हैं। जी वो हम कुछ बात करना चाह रहे थे आपसे। अरे बातें होती रहेंगी, आप लोग जल्दी चलिए, मुहूर्त निकला जा रहा है। चलो जल्दी किंतु चलो। गुड़िया, ननन कोमलप्रीत को घूंघट उड़ा कर ले चलो। चलो जल्दी जल्दी। ये तुम बात कब करेगी? अरे क्या बात करेगी, चल जा बाहर जाके डोसे बना तू। शाबाश, जा। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। जल्दी कुछ कीजिए। मंगले शिवे सर्वार्थ आप दोनों की शादी के लिए विधि गौरी शुरू हो चुकी है। नारायणे नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। अरे जीजाजी, आप इस गधे और मुकुट के साथ ही फेरे लेंगे? जीजाजी, आपने तो सेहरा भी नहीं पहना। प्रभु ऐसे ही वस्त्र पहनते हैं पुत्री। ओह, क्या स्टाइल है जीजाजी का। अब विवाह की आगे की विधि प्रारंभ करते हैं। पुष्प ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम पृथिवी त्वं ददालोका देवी त्वं विष्णुनाथा तुम च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मा। रुक जाइए।
क्या हुआ दामाद जी? जी वो हमारी बिंदिया बहन और जीजा जी अभी तक आए नहीं हैं, तो हम उनकी प्रतीक्षा करना चाह रहे थे। पर वो तो यहाँ है ही नहीं। अब वो मौसा जी हॉस्पिटल में है ना, इमरजेंसी है तो वहाँ गए हैं। जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। यजमान, शुभ मुहूर्त निकल जाएगा और ऐसे में पूजा रोकना उचित नहीं होगा। दामाद जी आप चिंता मत कीजिए, जैसा कि शिखा बिटिया ने कहा है वो आते ही होंगे। पंडित जी आप पूजा शुरू कीजिए। ओम स्वस्ति न इंद्रो। अब आप एक पानी वाला नारियल दीजिए। पंडित जी नारियल तो दोनों एक जैसे ही हैं। अब किस में पानी है किस में हवा है ये आप देख लो। अब आप गठबंधन के लिए तैयार हो जाइए। रुक जाइए, रुक जाइए। हम वो शेरवानी और सेहरा पहनकर विवाह करना चाहते हैं। अरे जीजा जी, अभी तो इन्होंने कहा कि प्रभु ऐसे ही रहते हैं। हाँ, किंतु ये प्रथा है और हमें ये प्रथा हर हाल में निभानी होगी। बिंदिया बहन ने हमारे लिए शेरवानी भेजी है, उसे नहीं पहनेंगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। क्षमा चाहते हैं, किंतु हम शीघ्र वापस आते हैं। चित्रगुप्त जी, आप फौरन प्रभु पुत्र को लेकर भीतर कमरे में आइए, एक योजना आई है। जैसे आज्ञा प्रभु। अयो मेरी आंखें तरस गई थी खुद को दूल्हा बनते देखने के लिए। आप लोग मेरी लाइफ में देवता के समान है। देवता के समान नहीं पुत्र, हम देवता ही हैं। क्या मजाक करती तुम। अच्छा ये अब सेहरा हमको पढ़ा दो प्लीज। हाँ पुत्र। अयो इसमें तो कुछ दिखता नहीं जी। प्रभु हाँ आपको नहीं पुत्र। प्रभु इनका चेहरा तो छिप गया, किंतु अगर इन्होंने मुंह खोला तो एक क्षण में पता चल जाएगा इनकी भाषा और व्याकरण की वजह से कि ये आप नहीं है। चित्रगुप्त जी, बात तो आप उचित कह रहे हैं पुत्र। इसीलिए जब तक विवाह संपन्न नहीं होता है आप कुछ बोलेंगे नहीं। हाँ पक्का पक्का पक्का। अब मैं सिर्फ साउथ में जाके ही बोलेगी, यहाँ बोलेगी तो बस गदा उठा के बोलेगी यम हम हा। आप ये गदा हमको दे दो प्लीज। पुत्र रहने दो, तुमसे उठेगी नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं दिखता कमजोर लेकिन बहुत ताकत है, मैं उठा के दिखाई गदा। बा 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 चित्रगुप्त अवश्य। अयो देखो अभी कैसे उठाएगी इसको। संभल के पुत्र। ये क्या किया, नीचे चिपकाई क्या? तू उठा के दिखाओ। वो तुम्हारी। अयो पुत्र हमने कहा था आपसे नहीं होगा। अब वो 2 दिन से दुखी है तो काढ़ा नहीं खाया ना, तो इसलिए तबीयत खराब है। नहीं तो उठा लेती। हाँ किंतु प्रभु इनकी कदकाठी तो आपसे आधी है, लोग तुरंत पहचान जाएंगे आप नहीं है। इसका समाधान भी हमने निकाल लिया है चित्रगुप्त जी। आप केवल कुछ क्षण के लिए विद्युत गायब कर दीजिए। जैसी आज्ञा प्रभु। पुत्र आप तैयार हैं? मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। आइए चलिए शीघ्र चलिए। क्या करें, हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। नारायण नारायण, बड़ा ही विचित्र संकट आ गया है ये। महाराज
महाराज दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? और इतने लोगों के समक्ष हम नीचे कैसे जाएं? नारायण नारायण, हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। नारायण नारायण, एक उपाय है हमारे पास इस समस्या का। लाइट चली गई, लाइट कहाँ चली गई यार? अच्छा हुआ लाइट गई। संभल के पुत्र, जाइए और मंडप में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। शीघ्र जाइए, संभल के। चित्रगुप्त जी, अब विद्युत वापस ले आइए। जो आज्ञा प्रभु। अरे आ गई लाइट आ गई। यम भाई आप कब आ गए, पता ही नहीं चला। भैया जीवनप्रीत, यमराज कुछ अलग नहीं दिख रहे। अरे भाई मिलनप्रीत, हमने इनको शेरवानी में कभी बैठे हुए ना देखा, इसलिए छोटे लग रहे हैं। ओ यम भाई, शेरवानी आरामदायक तो है ना? यम भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मैं बोलेगी तो पकड़ी जाएगी, मैं नहीं बोलेगी। यम भाई कुछ तो बोलो। हाँ भाई बोलो भाई। हाँ हम बताते हैं। हम क्षमा कीजिए। वो क्या है, महाराज ने ये प्रण लिया है कि जब तक ये विवाह संपन्न नहीं होता वो कुछ नहीं बोलेंगे। ओ जे बात है, जैसी आपकी इच्छा चित्रगुप्ता जी। लेकिन जजमान, आपकी कदकाठी पहले से छोटी नहीं लग रही? पंडित जी आप भी कमाल कर रहे हैं, कदकाठी कैसे छोटी हो जाएगी? वो बैठे हैं ना इसलिए छोटे लग रहे हैं। आप भी तो अभी छोटे लग रहे हैं, बैठे हैं तो है ना। ना पंडित जी कोई बात नहीं, आप अपनी विधि शुरू कीजिए पंडित जी। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रीयज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शादी रोकने के बजाय शादी के लिए तैयार होकर आए हैं। आखिर चाहते क्या है हम सब? अरे बेटी कोमलप्रीत, ये क्या किया आपने? अपने होने वाले पति के मुंह पर चांटा मार दिया। हमको क्यों मार दिया? हम तुम्हारा प्रभु है। दादाजी वो मच्छर जाते हुए देख लिया था ना मैंने इनके शहर में, इसीलिए मारा। कमाल का रक्षा भाव है, इसलिए कहते हैं ना जी कि कभी कभी इतना ज्यादा प्यार भी नुकसानदायक हो जाता है। अब वर वधू अपना हाथ आगे लाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो समेत पश्यत् सौभाग्यस्मै तत्वाया। बधाई हो प्रभु, आखिर आपने दो प्यार करने वालों को मिला ही दिया। चित्रगुप्त जी, अब इस विवाह को होने से कोई नहीं रोक सकता। रुक जाओ। ये शादी नहीं हो सकती।
कौन है रे छोरी तू? मैं यम जी की पत्नी मोनिका। प्रभु, ये कब हुआ? ये कभी नहीं हुआ चित्रगुप्त जी। मोनिका जी झूठ बोल रही है। ये सब हो क्या रहा है? पता नहीं जी। रे ओ लड़की, क्या बात है? यूं क्या मजाक है? लड़की नहीं मोनिका, और ये मजाक नहीं है, ये हकीकत है। ये बात 14 फरवरी की सुहानी शाम की। अरे 14 फरवरी 8 महीने बाद है। जो पिछली 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे था। मैं और यम जी छुट्टियां मनाने नैनीताल गए थे और वहां की सुहानी शाम में, वहां की वादियों में उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। यम जी, ये क्या कह रही है? हमारी शादी हो गई? अजी बोलो। मैं बताता हूँ। उन्होंने प्रण लिया ना बोलने का। इनकी शादी नहीं हुई है। मोनिका जी, आप क्षमा कीजिए, आप क्यों झूठ बोल रही है? आपकी शादी नहीं हुई है। अरे भाई, आखिर कोई ठीक से बताएगा कि ये माजरा क्या है? देखिए, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी, वरना मैं चली जाऊंगी। आप कृपया चले जाइए, ये शादी होने दीजिए। चलिए शादी शुरू कीजिए। क्षमा कीजिए, शादी शुरू कीजिए। रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। लेकिन बहन जी, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? हमको अभी अभी पता चला, हमने भैया धोखेबाज हैं। हमको कभी बताया ही नहीं कि ये शादीशुदा है। और ये है हमारी प्यारी भाभी। उनका नाम है बलजीत कौर, इसलिए हम इनको यहाँ लेकर आए हैं। क्या क्या करना पड़ रहा है इन मनहूस सालों के लिए? अरे भाई, आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये विद्या बहन क्या कर रही है चित्रगुप्त जी? कुछ कीजिए। बिंदिया बहन, ये आप क्या कह रही है? आप झूठ क्यों बोल रही है? भैया, वो हमको भी बहुत ही दुख हुआ जब हमको पता चला कि हमरे यमराज भैया हमको धोखा दिए। देखिए, ये बिल्कुल सही कह रही है। मैं ही उनकी पत्नी हूँ। उन्होंने झुमरी दुल्हैया में मुझसे शादी की थी, फिर गांव में छोड़कर शहर चले आए। ये तो बिंदिया बहन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँच गई। ये यमराज जी तो बहुत पहुंचे हुए निकले। अरे भाई, कोई मुझे बताए तो आखिर ये हो क्या रहा है? साफ साफ बताए चक्कर क्या है, वरना आप गोलियां चल जाएंगी। हम आपको सब कुछ बताएंगे। कृपया इनकी शादी होने दीजिए। इनकी शादी नहीं हुई है। शादी शुरू कीजिए। क्षमा कीजिए, शुरू कीजिए। ये शादी नहीं हो सकती। मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। बस मैं इतना जानती हूँ, ये है ना यमराज, ये मेरे धर्म पति है। अब अगर ये शादी नहीं रुकी ना तो भैया जी, मामी जी नाराज हो जाएंगी।
अरे ये सब क्या सुन रहा हूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जी बाबूजी, अब तो हमारे भी समझ में ना आ रहा कि ये हो क्या रहा है। राइब तो आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो गोली चल जाएगी। बताता हूँ। इन्होंने प्रण लिया है। तो बाहर में क्या प्रण आपका? नहीं बोल लेंगे तो प्राण ले लेंगे हम। अब यो बताओ, इन तीनों में से एक पत्नी आपकी है या तीनों? हम बताते, एक क्षण हमें जाने दीजिए। हमारी बात सुनिए। देखिए, हम जानते हैं आप सब ये शादी तोड़वाने के लिए कर रहे हैं, किंतु सेहरा बांध के जो बैठे हैं वो यमराज नहीं है, कोई और है। रखिए, बात हो रही है चित्रगुप्ता जी। भैया जी, अरे हम इनकी कोई धर्मपत्नी नहीं है, हम तो भैया जी हैं, मामा जी के फेवरेट भांजे भैया जी। कॉलेज में पढ़ते हैं, यमराज सर हमको पढ़ाते हैं। हाँ, अब और देखिए, ये जो शादी है ना, अब ये हो के रहेगी चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि अब अगर ये शादी रुकी ना तो मामा जी बहुत तेज नाराज हो जाएंगे, हम बता रहे हैं। भैया जी हम भी तो मजाक ही कर रहे थे। ये कोनो बलजीत कौर नहीं है, बबलू के पापा। ये देखिए, अब जीजे का सालों के साथ अटकेलियां करना तो बनता है ना, है जी? And as you know, I'm Monica. अब तक मेरी और यम जी की शादी तो नहीं हुई, but you never know. और अगर अभी शादी रुकी ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे बहुत हानिकारक मजाक हो सकता था यो। अरे भाई, मैं तो डर ही गया था। चलो शादी शुरू करो जी। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमः। रुक जाइए। प्रणाम चित्रगुप्त जी, कैसे हैं आप? धुमोरना माता, आप? क्या कर रहे हैं आप यहाँ बीच में बैठ के क्या कर रहे हैं पंडित जी? कहाँ बैठे? धुमोरना माता। चित्रगुप्त जी, जी ये बताइए हमारे स्वामी कहाँ हैं और कैसे हैं? धुमोरना माता, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। हमें ये बताइए, आप यहाँ क्यों आ गई? मतलब आप यहाँ कैसे आ गई माता? माते, इतनी यंग मम्मी? झूठ बोल। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, हम दुमोरना माता को यहाँ पर लेकर आए हैं। हमें पता चला कि यमराज महाराज का दूसरा विवाह हो रहा है, तो हमें चिंता हो गई, इसलिए हम दुमोरना माता को यहाँ पर लेकर आए। नारायण नारायण। अच्छा माता, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्वामी दूसरा विवाह कर ही नहीं सकते, सच में। लेकिन चित्रगुप्त जी, हमारे मस्तिष्क में एक प्रश्न उलझ रहा है। वो क्या है? बता। एक बात पूछें, आप कौन हैं? प्रणाम। आप और हम पहले कभी नहीं मिले, लेकिन हम आपको अच्छे से जानते हैं। कैसी है बिंदिया बहन?
और आप नटखट जीजा जी? सच में बबलू के पापा? बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, आप तो कभी मिली नहीं, फिर आप हमें जानती कैसे हैं? हमारे स्वामी ने आप सब के बारे में हमें बताया है। हम हैं महाराज यमराज की धर्म पत्नी धुमोरना। सच में। हैं? लो जी, एक और मजा। बहन जी बहुत हो गया मजा। हमें मालूम चल चुका है कि लड़के वालों का परिवार बहुत मजा किया है, लेकिन मुहूर्त निकला जा रहा है शादी का। ये शादी हो जान दो, उसके बाद जी भर के कर लेना मजाक। हम मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में। बताइए ना चित्रगुप्त जी, हम कौन हैं? बताते हैं। हम सच बताते हैं। ये धुमोरना माता है, प्रभु यमराज की धर्म पत्नी। आखिर ये सब हो क्या रहा है? भगवान के लिए कोई हमें बताएगा? इसका जवाब तो अब ये यमराज दोगा। बोल। अरे आप इनसे क्यों पूछ रहे हैं? ये महाराज यमराज तो है ही नहीं। और आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इनका सेहरा उठाकर देख लीजिए कि ये कौन है। बड़ा जानलेवा कंफ्यूजन मचा रखा है। पापा करणप्रीत, सेहरा उठवाइए। सेहरा उठा मिलनप्रीत।